हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है पर्सन ऑन योर माइंड। लेट्स सी, देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड। जो पर्सन आपके माइंड में चल रहे हैं वो पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके माइंड में क्या है। पर्सन ऑन योर माइंड। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आप रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के तो अपने तरीके से देखें, अगर आप लड़के हैं तो अपने तरीके से देखें। पर्सन ऑन योर माइंड। पर्सन ऑन योर माइंड। पर्सन ऑन योर माइंड। इंट्यूशन एंड अवेयरनेस। जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं यहाँ पर, वो पर्सन काफ़ी ज़्यादा इस वक्त अवेयर है, ठीक है, अपनी फीलिंग्स को लेकर। मिस कर रहा है ये पर्सन आपको, और अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड है इस टाइम फ्रेम पे, ठीक है। थ्रोट चक्रा ब्लॉक है आपके पार्टनर का। ये पर्सन बात नहीं कर रहा है, या तो जो कहना चाह रहा है वो कह नहीं पा रहा। जो पर्सन आपके माइंड में इस वक्त चल रहा है, जिसको लेकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, अपनी इंट्यूशन, अपनी गाइडेंस को सुन रहा है इस वक्त ये पर्सन। मेमोरीज है इस पर्सन के पास, मेमोरीज ऑफ लव। आप लोग की पास्ट मेमोरीज ये पर्सन मिस कर रहा है, मिसिंग एनर्जी है। और थ्रोट चक्रा ब्लॉक है इस पर्सन का। ये कुछ कहना चाह रहा है, कुछ बोलना चाह रहा है, या तो ये मिस भी कर रहा है, तो इस बात को भी आपसे कह नहीं पा रहा, ठीक है। इंट्यूटिव, अपनी इंट्यूशन को, अपनी गाइडेंस को ये समझ रहा है, उसको फॉलो भी कर रहा है, गाइडेंस को समझ भी रहा है, और अवेयर भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। जो इसको समझाया जा रहा है यूनिवर्स के थ्रू, जो मतलब कि एक इसको जो एक सेंस हो रहा है, वो बात उसको समझ भी आ रही है। ये लेकिन जितना इसको समझ आया है इस कनेक्शन को लेकर, जितना ये अपनी इंट्यूशन को समझ रहा है, जितना इस सिचुएशन से इस टाइम फ्रेम पे ये अवेयर हो चुका है अपनी फीलिंग्स को लेकर, नेक्स्ट क्या करना है, पास्ट में अगर कंफ्यूज रहा है तो ये लेकिन उतना कह नहीं पा रहा। इसका थ्रोट चक्रा ब्लॉक है, या तो इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, या तो ये मतलब कि एक मैसेज ये मिस यू, या तो ये आपको कुछ मिस कर रहा है, एक मिसिंग एनर्जी से रिलेटेड है, ठीक है। कोई मैसेज आप तक ये डिलीवर नहीं कर पा रहा, जिसके अभी दिल में चल रहा है, ठीक है। वेट, पर्सन ऑन योर माइंड। आपके पार्टनर के माइंड में एक टाइम में बहुत कुछ चल रहा है, ठीक है। बहुत चीज़ें हैं जो आपके पर्सन के माइंड में इस टाइम फ्रेम पे चल रही है। कोई एक चीज़ नहीं चल रही, बहुत कुछ चल रहा है। इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, आपसे रिलेटेड बहुत कुछ है। आपके पर्सन जो कहना चाह रहे हैं, जो आपके पर्सन के माइंड में चल रहा है। पर्सन ऑन योर माइंड। वीक ऑर्गेनाइज एंड रिवॉर्ड, ठीक है। 1 2 3 की सिंक्रोनिसिटी है। एक अलाइनमेंट आ रही है आपके रिलेशनशिप में, ठीक है। 1 2 3 ये मैंने शफल करके निकाला है। 1 अवेयरनेस, 2 इंट्यूशन एंड रिकॉग्नाइज एंड रिवॉर्ड। कुछ अलाइनमेंट आ रही है, मतलब कि नेचुरली अनफोल्ड हो रही हैं चीज़ें, नेचुरली चीज़ें आगे की तरफ बढ़ रही हैं, ठीक है। ट्रायम्फ एंड सक्सेस इस पर्सन के माइंड में है, कि चीज़ों को एक सक्सेस की तरफ लेकर जाना, ठीक है, सक्सेसफुल बनाना। ये आपको अप्रिशिएट करना चाहता है, ठीक है। आपने जो इसकी लाइफ में आकर इन्वॉल्व होकर, कनेक्ट होकर, जो आपने अपना जो एक आपकी इसकी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है। आपने इसकी लाइफ में क्या क्या चीज़ें ऐड करी हैं, आपके आने से इसकी ज़िंदगी कितनी अच्छी हुई है। इसने कभी आपको इस चीज़ को बताया नहीं, इस आपको अप्रिशिएट नहीं करा, ठीक है। ये सब कुछ ये आपसे कहना चाह रहा है। कहना चाह रहा है। थ्रोट चक्रा दोबारा कार्ड आ गया, मतलब किस पर्सन ये कह नहीं पा रहा। कहना तो बहुत कुछ है, कोई एक बात नहीं कहनी, बहुत कुछ कहना है, ठीक है। आपके सेक्रीफाइस इसको पता है, ठीक है। जो आपने सेक्रीफाइसेस किए पास्ट में, अब वो किसी भी वे में करे, लेकिन आपने सेक्रीफाइस किया इस रिलेशनशिप में, ये पर्सन जानता है, ठीक है। लेकिन इसने अप्रिशिएट कभी नहीं करा उन सेक्रीफाइसेस को, जो आपने इसको सपोर्ट दिया, जो आपने इसको लव दिया, जो आपने इसको एक एक मतलब कि एक कंप्लीटली एक, ये कुछ भी कर रहा था लेकिन आप पीछे इसकी सपोर्ट थे, ठीक है। ये आपको उस चीज़ की अहमियत नहीं बता सकता, आपने इसकी लाइफ में क्या वैल्यू ऐड करी है, ये सब कुछ कर कर, ठीक है। पैशन इग्नाइट, बहुत ज़्यादा एक पैशन इग्नाइट हो रहा है। ये पर्सन एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू स्पार्क रिलेशनशिप में देखना चाहता है। एक पैशन इग्नाइट की एनर्जी है, ठीक है। पेशेंस, पेशेंस मतलब कि एक पेशेंस से चीज़ों को आगे बढ़ाना, सब्र, और सब्र से चलना। बहुत एक सब्र है, ये सब्र के साथ चीज़ों को अनफोल्ड करना चाह रहा है। लेकिन एक
पैशन इस पर्सन के अंदर आपको लेकर इग्नाइट हो रहा है, ये पैशनेटिव एनर्जी में है, ठीक है। कुछ फ्यूचर ये डेवलप, ये चाहता है आप लोग के बीच कुछ फ्यूचर बने। 5-5 की एनर्जी, कोई चेंज आपके पार्टनर में देखने को मिल सकता है, ठीक है। आपके पर्सन यहाँ पर एक स्पार्क, आपके पर्सन स्पार्क फील कर पा रहे हैं। आपके पर्सन को जैसे एक एक्साइटमेंट हो रही है कुछ न्यू स्टार्ट करने की आपके साथ। एक जो डिवाइन जो आपके पर्सन को जैसे एक मैसेज जो आपके पार्टनर को एक पॉजिटिव वाइब जो डिवाइन की तरफ से मिल रही है, उसके बाद आपके पर्सन एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग, एक न्यू मैनिफेस्टेशन की तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हैं आपके साथ, ठीक है। आपके पर्सन के माइंड में ये सब कुछ चल रहा है, ठीक है। हार्मनी, ये पर्सन बहुत सब्र और तहम्मुल से चल रहा है। इस पर्सन को कोई जल्दबाजी नहीं है, लेकिन इस पर्सन को इस रिलेशनशिप में एक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ मिली हुई है, ठीक है। चाहे पास में कितना ही कुछ हो गया हो, लेकिन स्पिरिचुअली इस पर्सन को डिवाइन यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं कि चीज़ों को रिजॉल्व करो, ठीक है। आप दोनों के बीच इस रिश्ते में चांस दिया जा सकता है। बहुत कुछ आपको लग रहा होगा प्रैक्टिकल वे में कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, चीज़ें सब खत्म हो चुकी हैं, चीज़ें सब एंड हो चुकी हैं, कैसे यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ को इंसान देख सकता है। लेकिन आपके पर्सन को लग रहा है कि पॉसिबिलिटी है, ठीक है। चीज़ें आप लोग के बीच और बेहतरी की तरफ और पॉजिटिविटी की तरफ कनेक्ट हो सकती हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी रही है, डिफीटेड फील करा है, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट पॉइंट पर आपने इस रिलेशनशिप के लिए, लेकिन एक लाइट, एक क्लैरिटी मिलना, ठीक है। ये पर्सन आपके रिलेशनशिप को लेकर पॉजिटिव हो रहा है, मटेरियलिस्टिक और हार्वेस्ट चीज़ों को बैलेंस कर रहा है, मटेरियलिस्टिक चीज़ों को बैलेंस करना चाहता है, स्पिरिचुअल यूनियन। यहाँ पे इस पर्सन को ऐसा लगता है कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है, स्पिरिचुअली ये पर्सन इस रिलेशनशिप के लिए गाइडेड है, इस टाइम फ्रेम पे स्पिरिचुअली गाइडेड है। इस पर्सन को ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर ये एक डेस्टाइन है, फिटेड है, इसमें ये कुछ भी नहीं कर सकता। आपकी मेमोरीज में आपकी याद आना, कितना ही आपको अपनी लाइफ से दूर कर ले या कुछ भी कर ले, मतलब कि जो आप इस पर्सन के दिल दिमाग पे जो एक कुछ ना करते हुए भी सवार रहते हैं, वो इस पर्सन के हाथ में नहीं है, ना वो आपने कुछ किया उसमें, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कुछ ना कुछ यहाँ पर एक स्पिरिचुअली है, ठीक है। ये पर्सन किसी डार्कनेस से, किसी कॉन्फ्लिक्ट से, किसी फ्रस्ट्रेशन से, किसी नेगेटिविटी से बाहर निकल रहा है, किसी डार्क नाइट ऑफ द सोल से। ये आपको लेकर किसी अंधेरे में था, उस चीज़ को लेकर ये बाहर आ रहा है, ठीक है। एक रोशनी की तरफ ये पर्सन एक पॉजिटिविटी देख पा रहा है इस रिलेशनशिप में, ठीक है। ये पहले इस रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा नाउम्मीद रहा है, बहुत ज़्यादा डार्कनेस में रहा है। इसको कोई क्लैरिटी नहीं थी आप लोग के बीच आगे कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता। क्लियर हो रहा है, बिल्कुल माइंड क्लियर है, क्लैरिटी है, ठीक है। ट्रायम्फेंट सक्सेस ला सकता है। इस पर्सन के माइंड में ये चीज़ तय है, इसको पता है यहाँ पे सक्सेस और बिगनिंग हो सकती है। मेमोरीज ऑफ लव, ये याद कर रहा है आपको, ठीक है। ये मतलब कि इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है कि आपके और इसके बीच जो एक मेमोरीज आपने जिस पर्सन के साथ क्रिएट करी हैं, वो इसके लिए बहुत अहम है, ठीक है। वो चीज़ें ये साथ लेकर चलना चाह रहा है। यूनिवर्स बैक ऑफ द स्टोरी, यहाँ पर यूनिवर्स वर्क कर रहे हैं, ठीक है। एक यूनिवर्स यहाँ पर इस पर्सन को लव बिगिंस, आप दोनों के बीच कुछ न्यू बिगनिंग होने वाली है, एक न्यू स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। थर्ड आई चक्रा आपके पार्टनर का रिलेशनशिप को लेकर जैसे अवेकन हो रहे हैं। इस रिश्ते में क्या पोटेंशियल है, इस रिश्ते में आपके पर्सन क्या चाहते हैं, आपके लिए लव कितना है, आपकी कितनी ज़रूरत है इस पर्सन को अपनी लाइफ में, ठीक है। पहले ही पर्सन सिर्फ एक नेगेटिव साइड को देखता आया है इस सिचुएशन की, इस रिलेशनशिप की, कुछ पॉजिटिव इसने कभी देखा ही नहीं। यूनिवर्स अब इस पर्सन को एक लाइट की तरफ लेकर जा रहे हैं, पॉजिटिव। आपके पर्सन के दिल में आपके लिए पैशन भी हो रहा है, एक पैशन इग्नाइट आपके साथ कनेक्ट करना, एक एक्साइटमेंट, एक थ्रिल लेकर आना। ये पर्सन खुद आपको हील करेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे इस रिश्ते में कुछ नेगेटिव हो चुका है, तो ये पॉजिटिव इस रिलेशनशिप में कुछ पॉजिटिविटी ऐड करेगा। कुछ ना कुछ इस पर्सन को इस टाइम फ्रेम पे जैसे फोर्स किया जा रहा है, अपनी अपनी सोच को दुरुस्त करो, अपने एक्शंस को सही करो। क्या जो तुम कर रहे हो उससे उससे तुम्हें क्या मिल रहा है, ठीक है। इस रिश्ते से तुम चाहते क्या हो। हाँ, कोई क्लैरिटी मिली है आपके पर्सन को, ठीक है। बहुत ज़्यादा डार्क, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डार्क फेस से एक पावर, ठीक है, 8 की एनर्जी है, ठीक है। एक मतलब कि एक पावर कपल, यहाँ पर आप लोग अगर एक साथ आ जाए तो एक पावर की एनर्जी है, बहुत एक पावरफुल एनर्जी। आप एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, ठीक है, एक दूसरे की स्ट्रेंथ का काम करते हैं आप। इस पर्सन को ये बात समझ में आ रही है। होप, होपफुल है ये पर्सन, एक होप बाकी है। इस पर्सन को पता है यहाँ पर ये होपफुल है। चाहे कितना ही नेगेटिव हो चुका है, चाहे कितनी चीज़ें डिफरेंट हो चुकी हैं, लेकिन एक होप है, ठीक है। होप अभी भी इस रिलेशनशिप में, कनेक्शन में अभी भी बाकी है। आप दोनों की तरफ से मुझे होप नज़र आ रही। शायद आप लोग
प्रैक्टिकली कुछ यहाँ पर कुछ भी मतलब कि कुछ भी ऐड नहीं कर पा रहे, लेकिन एक होप है इस रिलेशनशिप में। पर्सन ऑन योर माइंड, जो पर्सन आपके माइंड में है, वो पर्सन इस टाइम क्या सोच रहा है इस रिश्ते को लेकर? पर्सन ऑन योर माइंड, क्लैरिफाई अवेयरनेस। आपके पर्सन को पॉजिटिव सिग्नल्स मिल रहे हैं यहाँ पर। एक पॉजिटिव, आपके पर्सन को एक पॉजिटिव थॉट प्रोसेस है। पहले बहुत ज़्यादा ये पर्सन हर्डल्स को सोचता रहता था, ये पर्सन हील हो रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा जैसे एक अवेयर, एक हीलिंग के बाद आपके पर्सन को कोई क्लैरिटी दिख रही है न्यू बिगनिंग करने की। आपके पर्सन को रास्ता दिखना स्टार्ट हुआ है, ठीक है। कुछ कर्मा एंड हुआ है, कोई एक डेथ हुई है, ठीक है। कार्मिक सिचुएशन की एंडिंग हुई है, हीलिंग चल रही है। ये पर्सन आपको लेकर मतलब कि आपको ग्लो शाइन करता हुआ ये पर्सन कहीं ना कहीं देख रहा है, ठीक है। कंफ्यूज स्टेट, द एम्प्रेस। आपके पर्सन को कंफ्यूजन से बाहर निकाला जा रहा है, ठीक है। आप अपने पार्टनर की एक एनर्जी फील्ड में नजर आ रहे हैं। ये पर्सन आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू और आपको समझता है, जानता है। लेकिन ये पर्सन जैसे खुद इसने जानबूझकर चीज़ों को देखना ही नहीं था, अपने आप को इसने ब्लॉक करके अपनी आंखों पे पट्टी बांध के रखी हुई थी। इसको पता ही नहीं था इसको करना क्या है, ठीक है। मिस कर रहा है ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली। आप लोग के बीच एक डिस्टेंस क्रिएट हो चुका है, ठीक है। एक इमोशनल डिस्टेंस है आप दोनों के बीच यहाँ पर इस टाइम पे। हर्मिट की एनर्जी है। टीम वर्क करना चाहता है ये पर्सन, ठीक है। बहुत ज़्यादा साइलेंटली, बहुत ज़्यादा मतलब कि आपके बारे में सोचना, किसी से बात करना, एडवाइस लेना कि मुझे क्या करना चाहिए। कहीं ऑफिस में कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई ना कोई है इस पर्सन की लाइफ में जिससे ये आपके बारे में अक्सर डिस्कस करता है, ठीक है। कोई मेल या फीमेल फ्रेंड हो सकता है, लेकिन ये पर्सन उस पर्सन को आपके बारे में बताता है, ठीक है। ये बताता है मतलब कि आपके साथ एक ट्रू लव करता है और आपकी तरफ अब जाना चाहता है, लेकिन पास्ट में बहुत कुछ नेगेटिव है इस रिश्ते में, ठीक है। पास्ट यहाँ पर कुछ अच्छा नहीं है, हीलिंग का टाइम है। कोई पास्ट कुछ एंड हुआ है, एक कमोडिटी की तरफ मूव करना पड़ेगा। ऐसी चीज़ें रिजॉल्व नहीं होंगी आप दोनों के बीच, ठीक है। स्ट्रेसफुल एनर्जी से यहाँ पर हीलिंग हो रही है। जो पास्ट का स्ट्रेस था ना, आप लोग उससे बाहर निकल रहे हैं, हीलिंग हो रही है, ठीक है। स्लीपलेस नाइट, बहुत ज़्यादा सोचना, ओवर थिंकिंग करना, इससे बाहर आ रहे हैं। खासतौर पे आपके पर्सन, ठीक है। आपके पर्सन यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा सोच रहे थे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मुझे नहीं पता मुझे इस रिश्ते से क्या चाहिए। आपके पर्सन कंफ्यूज हैं, ठीक है। पास्ट में जान इक्वल गिव एंड टेक। आपके पर्सन ने अगर आपके ऊपर किसी और को चूज़ करा, आपके पर्सन को समझ नहीं आ रहा था यहाँ पर आपके पार्टनर को किस तरीके का पार्टनर चाहिए। तो अब आपके पर्सन जो है ना उस कंफ्यूजन से एक बाहर आ चुके हैं। एक डिसीजन मेकिंग है आपके पर्सन के पास, ठीक है। बहुत इल्यूजन में थे आपके पर्सन को किसको चूज़ करना चाहिए। आपको गोस्ट करते थे, कभी बात करते थे, कभी नहीं करते थे। यहाँ पर इस तरीके से कम्युनिकेशन रही है, ठीक है। क्या आप फ्यूचर के लिए सही रहेंगे या नहीं रहेंगे, ठीक है। इस पर्सन को इस चीज़ का वो था। ये पर्सन अब आपसे बात करना चाहता है, आपको ये पर्सन चूज कर चुका है। इस पर्सन को पता है कि एक वैल्यूएबल पर्सन, एक मतलब कि एक वर्थ इट, इस पर्सन को कुछ ना कुछ नजर आ रहा है कि हाँ कुछ निकल सकता है, कोई सक्सेस बन सकती है इस रिलेशनशिप में, कुछ आगे फ्यूचर आप लोगों का है, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपके साथ फैमिली बन सकती है, आप अच्छे से चीज़ों को देख सकते हैं, आपके साथ मैरिज अच्छी रह सकती है। हम्म,
आपके पार्टनर जो है ना इमोशनल लॉस से बाहर आना चाहते हैं। आपके पर्सन ने इमोशनली खुद को होल्ड बैक करके रखा हुआ है। आपके पार्टनर इमोशनली बिल्कुल टूटे हुए और बिखरे हुए, जैसे इनके अंदर इमोशनली कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, आप लोग के बीच एक साइकिल स्टार्ट हुआ जिसमें आपके पर्सन ने यहाँ पर मतलब कि एक वो इस रिश्ते को वो वैल्यू वो वर्थ नहीं दी जो आप दे रहे थे, ठीक है। जितना आप यहाँ पर इस पर्सन को ऑफर कर रहे थे लव केयर और मतलब कि अपनी तरफ से एफर्ट, इस पर्सन ने वो एफर्ट पुट नहीं करे, ठीक है, जो आपके पार्टनर को करने चाहिए थे। मिसिंग एनर्जी है, इस पर्सन को ये बात पता है कि कुछ ना कुछ आप लोगों के बीच एक कंपटीशन आ चुका है। यहाँ पर आप लोग के बीच किसी तरीके का एक कंपटीशन हुआ है। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है आप सोच रहे हैं आपके पर्सन इमोशनली या तो आप फिजिकली इस पर्सन की लाइफ से दूर जा चुके हैं, एक डिस्टेंस देख रहा है, कुछ कंप्लीशन है, कोई डिस्टेंस है यहाँ पर। हम्म आपको स्टेबिलिटी चाहिए थी, आप स्टेबल न्यू बिगनिंग एक न्यू स्टार्ट करना चाहते थे, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल एंड एस ऑफ फैंट, ये पर्सन कुछ डिसीजन मेकिंग नहीं कर रहा था, आपने इस सिचुएशन से इसलिए वॉक अवे करा। आपके पर्सन की प्रायोरिटीज में बहुत सारे लोग थे, आप नहीं थे खाली। आपको इस वजह से यहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई। ये पर्सन आपके साथ 2 ऑफ कप्स एक न्यू बिगनिंग करना चाहता है, फूल का कार्ड है, स्टार्ट करना चाहता है। पास में रिजेक्शन एक्सेप्ट ना करना, बहुत ज़्यादा खोया खोया रहना, इस पर्सन का कोल्ड रहना, डिटैच रहना, चीज़ों को समझ में ही चीज़ों को समझने की कोशिश ना करना, आपसे ज़्यादा दूसरों को वैल्यू देना, दूसरों के साथ टाइम गुजारना, दूसरों को वो एक मतलब कि आपसे ज़्यादा दूसरों के लिए पॉजिटिव रहना। इस पर्सन के अंदर एक चीज़ रही है कि आपसे ज़्यादा दूसरों को ये पर्सन इंपॉर्टेंस देता हुआ आया है, ठीक है। लेकिन अब एक रिस्क टेकिंग, एक न्यू बिगनिंग, 2 ऑफ कप्स, एक बैलेंस कुछ इस पर्सन को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना है। लेकिन इस पर्सन को अब तक ये सिर्फ सर्च कर रहा था इसको क्या चाहिए, कैसा पर्सन चाहिए, कैसा होना चाहिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा चूज ही हो सकता है, लेकिन इस पर्सन को पता है अब इसको क्या चाहिए, ठीक है। अब इसको कैसा इंसान चाहिए, किस तरीके के पर्सन को ये अपनी लाइफ में लाना चाहता है, किस तरीके के पर्सन के साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता है। क्योंकि एक चॉइसेस उस पर्सन की लाइफ में रही हैं, या तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहा है, कहीं सेटिस्फेक्शन मिलेगी नहीं मिलेगी, कोई पर्सन फ्यूचर फ्यूचर के लिए कैसा रहेगा, कुछ इस टाइप के थॉट्स इस पर्सन के रहे हैं। लेकिन ये आपको चूज़ कर रहा है, या आपको सेलेक्ट कर रहा है, या इसका माइंड आपकी तरफ जा रहा है, इसकी इंट्यूशन आपकी तरफ, डिवाइन आपकी तरफ इसको गाइड कर रहे हैं। ये बहुत कंफ्यूज पर्सन है अपनी लव लाइफ को लेकर, अपने इमोशंस को लेकर, अपने पार्टनर को लेकर, मेल है या फीमेल है, ठीक है। ये बहुत मतलब कि इसके लिए आसान नहीं है किसी के साथ एक रिलेशनशिप में जाना। अब ये पास्ट कोई इसका कोई वुंड है या कोई पास्ट हिस्ट्री है, या तो खुद एक बाय नेचर ही इस टाइप का पर्सन है, आसान नहीं है इसका किसी के साथ एक बैलेंस फील करना, किसी के साथ एक मुकम्मल तौर पर एक ज़िंदगी गुजारना। इस पर्सन की लाइफ एक अलाइन हो रही है, ठीक है। जैसे वन बाय वन इस पर्सन की लाइफ में चीज़ें रही हैं, लेकिन अब सब अनफोल्ड हो रहा है, इसकी ज़िंदगी में इतना कुछ हुआ तो वो क्यों हुआ, इंट्यूशन और अवेयरनेस इस पर्सन को दी जा रही है इस टाइम फ्रेम पे, ठीक है। पर्सन ऑन योर माइंड, भाई मेमोरीज ऑफ लव, ये पर्सन मिस कर रहा है, तीसरी चौथी दफ़ा यहाँ पर एक मिसिंग एनर्जी है। स्पिरिचुअल यूनियन, ये पर्सन स्पिरिचुअली यहाँ पर रिलेशनशिप में यूनियन चाहता है। इस पर्सन को पता है कुछ ना कुछ स्पिरिचुअली कनेक्शन है, ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है। और यहाँ पर एक पावर एक पावरफुल कनेक्शन है, ठीक है। इस पर्सन ने इतना इतना किसी चीज़ को अपनी लाइफ में, लव लाइफ, इतनी पार्टनरशिप इसके लिए कभी इंपॉर्टेंट नहीं रही, इतना कभी इसने किसी चीज़ को मिस नहीं करा, ठीक है। एक पार्टनरशिप, एक पावरफुल कनेक्शन है। पास में ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस दिख रहे थे, यूनिवर्स आपके पर्सन को गाइड कर रहे हैं। रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन, ठीक है। यहाँ पे कुछ सेलिब्रेट करने का टाइम है अब। इमोशनल लॉस, ये पर्सन मिस बहुत ज़्यादा कर रहा है, किसी इमोशनल लॉस से गुजर रहा है, कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहता है, ठीक है। फर्टिलिटी, इस पर्सन का हार्ट चक्रा हील हो रहा है, पहले ब्लॉक था अब हील हो रहा है, ठीक है। फर्टिलिटी, क्योंकि कुछ एक्सेप्टेंस, होप होप है इस रिलेशनशिप में, होप है ये चीज़ें आप लोग के बीच बैलेंस हो जाएं, ठीक है। मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, चूज वॉइसली, इस पर्सन को कहा जा रहा है सोच समझ कर चूज करो, क्योंकि अब यहाँ पर डिसीजन मेकिंग एक लॉन्ग टर्म के लिए होने वाली है, ठीक है। 1 2 3 की सिंक्रोनिसिटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, 1 7 7 की सिंक्रोनिसिटी बहुत ज़्यादा है। ये कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ठीक है। बिगनिंग, यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग का टाइम है। इस पर्सन को कहा जा रहा है बहुत सोच समझ कर चूज करो, क्योंकि एक न्यू स्टार्ट होने वाला है इस पर्सन की लव लाइफ में, ठीक है। ये पर्सन आपके साथ एक न्यू स्टार्ट करना चाह रहा है, बहुत ज़्यादा पास में ब्लॉक फील करता रहा एक न्यू बिगनिंग करने के लिए, बैलेंस,
ये बैलेंस एक बैलेंस रिलेशनशिप बनेगा, ठीक है? अब जो ये पर्सन मूवमेंट आपकी तरफ करेगा, ये जो आपकी तरफ एक एक्शन लेगा, ठीक है? लव बिगिंस लव लाइफ में एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट, बहुत बैलेंस अप्रोच रहेगी, एक बैलेंस रिलेशनशिप रहेगा। आप लोग इम्बैलेंस थे, पहले बैलेंस नहीं थे, ठीक है? सेम पेजेस पे नहीं थे जब आप लोग पास्ट में एक साथ आए। स्पिरिचुअली आप लोगों को चीज़ों को समझाया गया है। स्पिरिचुअली स्पिरिचुअल पावर बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक सोल टू सोल कनेक्शन जो होता है वो बहुत डिफिकल्ट कनेक्शन होता है, ठीक है? उसको आपको बहुत कुछ उसमें समझना पड़ता है। तो एक बैलेंस, एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट होने वाली है इस पर्सन को, मतलब कि यही था एक आपसे भागने वाला, या तो आपको रिजेक्शन देने वाला, या आपके साथ ये सेक्रीफाइस नहीं करा, इसने कभी कंफर्टेबल आपको जोन नहीं दिया कि हाँ आप उस जगह खुश रह सकें। अब ये खुद चीज़ों को बैलेंस करके आपकी तरफ आना चाह रहा है, मतलब कि ये उस टाइम मिलता है जब इसका माइंड ही बैलेंस नहीं था, इसको पता ही नहीं था इसको क्या चाहिए, ठीक है? अब ये जानता है इसको क्या चाहिए, पास्ट में सब कुछ क्यों हुआ, सब कुछ क्यों ज़रूरी था इसको सीखना अपनी ज़िंदगी में, क्यों इसने ऐसे एक्सपीरियंसेस अपनी लाइफ में करे। तो एक ये रिलेशनशिप इसकी लाइफ का एक जैसे बहुत निचोड़ हो सकता है, बहुत लंबी हिस्ट्री का एक आंसर हो सकता है, ठीक है? इसने क्या पाना था, इसको क्या करना था, ये क्यों कनेक्ट हुआ आपसे, ये क्यों मिस करता है, कैसे लाइफ बैलेंस होती है। तो यहाँ पर होप अभी बाकी है, ठीक है? लेकिन इस पर्सन के हाथ में ये डिसीजन इस पर्सन को कंप्लीटली दिया हुआ है। इस पर्सन को चूज़ करना है। बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, फिर ऑप्शंस में एक ऑप्शन दे दिया है। अब इसके ऊपर डिपेंड करता है ये क्या चूज़ करने वाला है, ठीक है? पहले इसने कार्मिक सिचुएशंस बहुत ज़्यादा फेस करी हुई हैं। कर्मा फेस करा हुआ है ये पर्सन, एक बहुत ज़्यादा जैसे डार्क फेजेस इसने अपनी ज़िंदगी से गुजरा है। कोई नॉर्मल नहीं, बहुत मतलब कि बिट्रेयल भी देखा है और डिसेप्शन भी देखी है, और मतलब कि बैकस्टेपिंग भी देखी है। धोखा इसने खाया हुआ है अच्छे खासा, ठीक है? इस रीडिंग को यहीं पे रखूँगी। रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। थैंक यू।